हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉल लॉरेंस डर्बर की पोयम सिंपैथी। आज के इस वीडियो में हम डर्बर की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सिंपैथी की पूरी समरी को समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे पॉल लॉरेंस डर्बर के बारे में, जो कि इस पोयम के पोइट हैं। Paul Laurence Durban was an important African American poet, novelist, and short story writer of the late 19th and early 20th century. He wrote in both standard English and African American dialect, capturing the life, struggle, humor, and spirit of black communities. His famous works include the poems Sympathy with the line I know why the caged bird sings, We wear the mask, and collections like Lyric of Lovely Life. सो फ्रेंड्स, पॉल लॉरेंस डर्बर का जन्म 1872 में हुआ था और डेथ 1906 में हुई थी। ये 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की शुरुआत के बहुत ही मेन अफ्रीकन अमेरिकन पोइट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर माने जाते थे। डनबर ने राष्ट्रीय पहचान मतलब कि नेशनल रिकॉग्नाइजेशन के लिए हासिल करने वाले ब्लैक राइटर्स में से एक बने थे। उन्होंने स्टैंडर्ड इंग्लिश और अमेरिकन अफ्रीकन डायलेक्ट दोनों में लिखा, जिसमें ब्लैक कम्युनिटीज़ के लाइफ के संघर्ष, उनका ह्यूमर, उनके स्पिरिट को दिखाया गया। उनके फेमस वर्क्स जैसे कि सिंपैथी, लाइक आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, वी वेयर द मास्क, लिरिक्स ऑफ लवली लाइफ, ऐसे कलेक्शन शामिल हैं। बीमारी के कारण कम उम्र में ही उनका निधन हो गया था। इसके बावजूद डनबर ने एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा और उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर का पायोनियर माना जाता है। आगे बात करेंगे पोएम की समरी के बारे में। Sympathy is a powerful poem by Paul Laurence Dunbar that uses the image of a caged bird to express the pain, frustration, and longing for freedom felt by African Americans during racial oppressions. The bird beating its wings against the cage symbolizes the struggle against social barriers, discriminations, and lack of freedom. Through the metaphor, Dunbar highlights the emotional and physical pain of confinement and the desire for equality, dignity, and human rights. सो फ्रेंड्स, सिंपैथी पॉल लॉरेंस डर्बर की एक शक्तिशाली मतलब एक पावरफुल पोएम है, जो एक पिंजरे में बंद पक्षी की छवि का यूज़ करके, उसकी शेडो का यूज़ करके रेशियल ऑपरेशन के दौरान अफ्रीकन अमेरिकन द्वारा फील किए गए दर्द, निराशा और फिर फ्रीडम की जो इच्छा थी उसे दिखाया गया है। पिंजरे में अपने पंखों को पीटना, सोशल बैरियर्स, डिस्क्रिमिनेशंस और स्वतंत्रता की कमी मतलब कि लेक ऑफ इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल दिखाया गया है। इसकी फेमस लाइन आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स मतलब कि मैं जानता हूँ कि पिंजरे में बंद पक्षी क्यों गाता है, दिखाती है कि उनका गीत खुशी का नहीं बल्कि बहुत ही गहरे डीप सफरिंग, लिबरेशन और होप का है। इस मेटाफर के रूप से डनबर एक कॉन्फिनमेंट के बहुत ही भाव से एक इक्वलिटी, डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स की इच्छा को दिखाते हैं। आगे बात करेंगे पोएम के समरी के बारे में, जिसे हमने स्टांजास में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टांजा की। आई नो वाई द केज्ड बर्ड्स फील्स अलास व्हेन द सन इज ब्राइट ऑन द अपलैंड स्लोप्स, व्हेन द विंड स्ट्रेट्स soft through the spring's grass, and the river flows like a stream of grass. When the first bird sings and the first bird ups, and the faint perfume from its clack steals, I know what the caged bird feels. यहाँ पर पहले स्टांजा में स्पीकर बाहर की खूबसूरती का पहले वर्णन करते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं। हिल्स पर बहुत तेज़ धूप है, सनशाइन है, ग्रास के बीच चलती हुई सॉफ्ट वाइंड है, ग्लास की तरह चमकती हुई बहती नदी है और पक्षी गा रहे हैं। जो फ्लावर बर्ड्स है मतलब कि फूलों की कलियां हैं, उनकी फ्रेगरेंस आ रही है। ये सारी इमेजिनेशन वो इंडिपेंडेंस, नेचर, ब्यूटीफुली लाइफ को दिखाते हैं। लेकिन पिंजरे में बंद पक्षी इनमें से किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकता। कवि कहते हैं कि वो उस पक्षी के दर्द को समझते हैं जो खूबसूरत दुनिया को देखता है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो सलाखों यानी कि जो बार्स है उनके पीछे फंसा हुआ है। ये स्टांजा इंडिपेंडेंस की जो डीप लॉन्गिंग है, जो डीप इच्छा है, उसको दिखाते हुए है।
बात करेंगे सेकेंड स्टैंजा। I know why the caged bird beats his wing till its blood is red on the cruel blast. For he must fly back to his perch and cling, when he fain would be on the bow a swing. A pain still throbs in the old scars, and they pulse again with a near sting. I know why he beats his wing. यहाँ पर इस स्टैंजा में पोइट बताते हैं कि जो बर्ड है वो पिंजरे की सलाखों से अपने पंखों को पीट पीट कर खुद को चोट क्यों पहुंचाता है। जो बर्ड है वो आज़ादी से पेड़ की जो ब्रांचेस है उन पर उछलना चाहता है, फिर उसे बार बार वापस अपने अड्डे पर लौटने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है उसके पंख कट जाते हैं, उनमें चोट लग जाती है, खून बहने लगता है और पुराने घावों के निशान जो उसके स्कार्स है वो फिर से दर्द देने लगते हैं। कवि कहते हैं कि वो पक्षी के दर्द को जानते हैं क्योंकि वो उस व्यक्ति की भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं जो ऑपरेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये स्टांजा पिंजरे में बंद पक्षी की निराशा और उसके सफरिंग को दिखाते हुए है। आगे बात करेंगे आखिरी स्टांजा की। I know why the cage bird sings, ah me, when his wing is brushed and his bloom blossoms sore, when he beats his bars and he would be free. It is not a carol of joy and glee, but a prayer that he spends from his heart's deep core, but a plea that upward to heaven he flings. I know the caged bird sings. यहाँ पर आखिरी स्टांजा में पोइट कहते हैं और वो समझाते हैं कि जो पिंजरे में बंद पक्षी है वो क्यों गाता है। भले ही उसके पंखों में चोट लगी हो, उसके बॉसम मतलब उसकी छाती में दर्द हो, पर बर्ड खुशी से नहीं गाता। उसका जो सॉन्ग है वो रियलिटी में मदद के लिए एक पुकार है, क्राई फॉर हेल्प है, एक प्रेयर है, हेवन से फ्रीडम मांगने की एक प्ली मतलब एक विनंती है। पक्षी के गीत उन लोगों की आवाज़ का एक प्रतिनिधित्व करते हैं जो ऑपरेशंस के तहत पीड़ित है लेकिन फिर भी लिबरेशन की होप रखते हैं। ये स्टांजा दिखाता है कि पिंजरे में बंद पक्षी का जो गीत है वो दर्द, होप और इंडिपेंडेंस की इच्छा की आवाज़ लगाते हुए है। इसमें ओवरऑल मैसेज आता है कि पिंजरे में बंद पक्षी की इमेज के थ्रू डनबर उन लोगों के दर्द को बता रहे हैं जिन्हें स्वतंत्रता से दूर रखा गया है, खासकर उन समय के अफ्रीकन अमेरिकन्स को। इस पोएम में ऑपरेशंस और लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, पेन, होप और रेजिस्टेंस मतलब विरोध भरपूर दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।